हेलो स्टूडेंट। तो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू completing all the numericals given in your book or any other books. So in this lecture we will start motion in a plane. Motion in a plane. मोशन इन अ प्लेन, इसे हम कह सकते हैं कि मोशन इन अ टू डायमेंशन. मोशन इन अ टू डायमेंशन. तो स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर we completed the motion in one dimension. Motion in one dimension. Motion in a one dimension. ये कब है? When velocity and acceleration are in same line, are in same line, either same direction or opposite direction. Correct? Suppose in this line VA, सेम लाइन, और दूसरी कंडीशन क्या है? VA. तो यहां क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीजेज, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन्स स्पीड. तो वेलोसिटी इंक्रीजेज और यहां वेलोसिटी डिक्रीजेज और मोशन जो होगा in one dimension. अब motion in two dimension, motion in two dimension, correct? Velocity and acceleration are not in same line, Suppose if you throw, suppose this is the horizontal and you throw a ball, with theta angle from the horizontal. करेक्ट? तो इस पोजीशन में ये इसका V हो गया. तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर नॉट इन सेम लाइन. करेक्ट? यहां पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है. जैसे पोजीशन
हम ए आई प्लस बी जे कह देते हैं, पोजीशन ए आई प्लस बी जे, तो वो स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ पर मोशन में एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन कवर होती हैं, करेक्ट। जैसे दो एक्सिस हैं यहाँ पर, सपोज एक्स वाई, तो एक साथ वो जो है एक्स पे भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई पे भी कवर कर रहा है। तो इस तरीके से ये सिंपल सी बात हुई कि कब मोशन वन डायमेंशनल होगा और कब मोशन टू डायमेंशन होगा, करेक्ट। तो वन डायमेंशन तब होगा कब, when V and A are in same line, but if V and A are not in same line, then motion is in two dimension, और इसी को कहते हैं स्टूडेंट मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। चलिए इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। और अब देखें वेक्टर लेसन के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखें। इस लेसन में 2-3 चीजें पढ़ेंगे हम लोग और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स और स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स like displacement vector, unit vector, ये सारी चीज़ें हम लोग, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारा कुछ वहाँ देख चुके हैं। तो देखें, सपोज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 2i plus 3j, 2i plus 3j, correct, and acceleration फोर आई प्लस 7j, 4i प्लस 7j। अब जो ये 2 डायमेंशनल मोशन है ये है बहुत इजी। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जब आप x डायरेक्शन को ले रहे होंगे तो y को छोड़ देंगे, और जब y ले रहे होंगे तो x को छोड़ देंगे। कैसे, देखिए, जैसे हम यहां पर बात करें, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कहें कि आफ्टर फाइंड velocity of a particle after 2 seconds, after 2 seconds। तो आप देखिए यहां पर कि ये वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी, और ये है पार्टिकल। और एक फार्मूला आप जानते हैं, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s। All three equations are valid in 2-dimensional motion, but before using the equation of motion, first you resolute the component along x axis and y axis, यानी v और a दोनों को ही आपको सेम डायरेक्शन करना होगा। जब x लेंगे आप तो v a दोनों को x वाला लेंगे, जब y के लिए फार्मूला यूज करेंगे तो u और a दोनों को y डायरेक्शन का जो होगा उसको लेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, इसको देखिए। अब यहां पर देखें, v इज इक्वल टू vx प्लस vy। अब और यहां पर ax प्लस ay, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर कंपेयर किया जाए तो vx इज इक्वल टू
2 मीटर पर सेकेंड, वी वाई इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और यहां पर ए एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए वाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अलोंग एक्स एक्सिस, जब अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे तो ये वी एक्स हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा और ए एक्स, टाइम इज इंडिपेंडेंट। तो आफ्टर 2 सेकेंड ये हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू 2। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 2 प्लस एक्सेलरेशन ए एक्स हो गया 4 इंटू 2, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह से along y एक्सिस, तो वी वाई यू एक्स प्लस ए वाई टी, अब क्या होगा, यू एक्स 2 प्लस ए 4, नो, यू वाई 3, ए वाई 7 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स और वी वाई ये आफ्टर 2 सेकेंड आ गया। सो ये आफ्टर 2 सेकेंड v2 हो जाएगा vx2 प्लस vy2। तो v यानी आफ्टर 2 सेकेंड x डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी आई वो 10i प्लस 17j, ये आफ्टर 2 सेकेंड जो है ये इसकी वेलोसिटी हो गई। यही इस पूरे लेसन का जिस्ट है स्टूडेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो x डायरेक्शन वाला होगा उसमें u, v, x सारा कुछ x वाला लेंगे, y की चिंता नहीं करेंगे, और जब y लेंगे तो x को छोड़ देंगे हम। तो सेपरेटली एनालाइज करना है हमको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। इस बात को, ये बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत यूजफुल है स्टूडेंट, इसको आप नोट करें और अपने दिमाग में बैठा लें, इसको नोट करिए। और बहुत इसी को मैं बहुत से इलस्ट्रेशंस ले सकता हूँ, बहुत लंबा कर सकता हूँ। केवल एक बात मैंने बताई कि कोई भी वेलोसिटी दी है तो v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई, करेक्ट। एक्सेलरेशन दिया तो ए एक्स प्लस ए वाई, करेक्ट। और आप जो है जब x का फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला सिंपल यही होगा, करेक्ट। अब जैसे यही s आप यूज करना चाहें तो एस एक्स डायरेक्ट एस एक्स अगर आप यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस वाई लेंगे तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप वी वाई स्क्वायर लेंगे तो यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, और ये एस एक्स होगा, और ये हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स। तो देख रहे हैं ना, वाई 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 वाई, एक्स एक्स एक्स, तो ये चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। बाकी 2 डायमेंशनल में देखिए, मेन 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो क्या है, 2 डायमेंशन में 2 ही तो डायमेंशन हुई, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर आपको क्लियर है तो इनको बहुत इजी गोइंग आप कर लेंगे। तो बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 2 डायमेंशन में इजी लेसन है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अच्छी तरह से तैयार कर रखा है, वेक्टर को प्रिपेयर कर रखा है। चलिए आइए स्टूडेंट,
अब आज हम ले लेते हैं यहीं पे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। हमने कहा 1 डायमेंशन क्लियर है, तो क्या है 2 डायमेंशन है, तो अलग अलग डायमेंशन के लिए कॉन्सेप्ट वही प्रीवियस लेसन का हम लोग यूज करेंगे। तो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, तो इसमें जैसे बहुत से नाम हैं इसके कि हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम, है ना, रिवर स्विमर हो गया, और रिवर बोट हो गया, करेक्ट। इसी में हम कह देते हैं एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, है सब वही, ढेर सारे नाम इनके हैं, करेक्ट। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट, इनको हम लोग देख लें। ये आप जानते ही हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये सारा वेक्टर है, एंड वी ए एंड वी बी शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया। अब यहां पर चाहे हम रिवर बोट की बात करें, रिवर स्विमर की बात करें, या एरोप्लेन विंड की बात करें, देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसी में कितनी तरह की प्रॉब्लम बनेंगी सारा हम एक इलस्ट्रेशन में ले लेंगे। देखें, जैसे ये रिवर है, करेक्ट। इसमें जो है ये रिवर है, इसको हम यहां पर अलग फिगर बना लेते हैं। चलिए, ये रिवर है, करेक्ट। विड्थ ऑफ द रिवर इज 100 मीटर, करेक्ट। और यहां पर एक स्विमर है, ये क्या है, स्विमर। अब आप एज्यूम करें कि जो स्विमर है और ये जो रिवर का वाटर है, रिवर की स्पीड मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, यू कैन से वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखिए सिंपल सी बात है, इफ रिवर wants to cross the river, wants to cross the river, अब ये इस डायरेक्शन में vs, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 3 किलोमीटर पर आवर। जो स्विमर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम करता है इसमें। अब आप बताइए, यहां पर इस प्लेस पे ए, ये है ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड पे है, कहां पे, ग्राउंड पे, करेक्ट। अब अगर ये स्विम ऐसे करेगा तो इस पर जो है ये वाटर जो है प्रेशर डालेगा, तो क्या ये यहां पहुंच जाएगा स्टूडेंट, बताइए, नहीं। ये अगर इस डायरेक्शन में स्विम करेगा स्टूडेंट, तो ये जो है क्या होगा, अब इस बात को बहुत ध्यान से हमको समझना है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ
स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जैसे हम कहें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या आएगा vs माइनस vr, होगा कि नहीं। और ये जो है वो होगा किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पर आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल सकते हैं, आ जाएगा। अब देखिए, तो ये स्टूडेंट क्या होगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा इस पोजीशन में, और इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ड्रिफ्ट। तो ये ए पर न पहुंचकर ये जो है मान लीजिए ये ओ है, ये बी पर पहुंच गया, करेक्ट। अब यहां क्वेश्चन पूछा गया फाइंड, फर्स्ट पार्ट ड्रिफ्ट मीन्स ए बी, second part how long will be reach on opposite bank, ये अपोजिट बैंक पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम स्विमर will reach at opposite bank, बैंक रिवर बैंक। तो देखिए इसको बहुत इजी तरह से हम लोग कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के जितने भी फार्मूले हैं उनमें लाइक टर्म्स लेते हैं हम लोग। कैसे टर्म्स, लाइक टर्म्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, ये 4 किलोमीटर पर आवर है और ये क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो ये जो इसकी स्पीड होगी, अब इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि VR 4I और VS 3J, क्या हो जाएगा 3J। तो इसकी स्पीड हो गई भाई, रिवर और स्विमर दोनों सेम फ्रेम पे हैं, तो Vx प्लस Vy, तो Vx प्लस Vy क्या हुआ स्टूडेंट 4I प्लस 3J, 4I प्लस 3J। अब अगर इसी का हम मॉड ऑफ V ले लें तो जानते हैं आप AI प्लस BJ का होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, तो यह आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड आई स्टूडेंट 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्या गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई। अब अगर ये ड्रिफ्ट थीटा में निकालना है आपको तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ J अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ I tan थीटा आ जाएगा वहां। ऐसे भी ले सकते हैं कि हम यहां पर ये 3I प्लस 4J है, तो हम लोग यहां पर अगर इसको कार्टेशियन प्लेन में हम ड्रॉ कर लें एक्स वाई, तो ये इधर हो गया 3, एक्स पे 4 है और ये 3 है। तो ये बहुत ही पॉपुलर ट्रायंगल है। पॉपुलर ट्रायंगल जब ये 3 होता है तो ये एंगल क्या हो जाता है 37 डिग्री, 37 डिग्री, करेक्ट। कितना आएगा
37। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे 5 हमने निकाली दिया तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 यानी 37 डिग्री आ जाएगा। टाइम अगर चाहिए स्टूडेंट आपको तो टाइम इज इक्वल टू Vy अपान ये Sy, और ये जो है ये Sy दे दिया तो Vy 3/100 और 3 किलोमीटर पर आवर है और नीचे मीटर है तो इसको 5/18 कर देंगे स्टूडेंट। तो ये 5 20 जा और 3 6 जा तो 1/120 आवर्स कह दीजिए, या मिनट में कर लेंगे 60 × 60/120 सेकेंड, 62 जा 230। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 30 सेकेंड। क्या हो जाएगा 30 सेकेंड। तो ये रिवर्स वेवर प्रॉब्लम की बेसिक प्रॉब्लम थी। इसको समझ लीजिएगा कि अगर ये साइड आप वेलोसिटी है तो ये साइड भी वेलोसिटी होगी, ये साइड भी वेलोसिटी होगी। ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, करेक्ट। जैसे cos थीटा लेते हैं आप बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो अगर बेस स्पीड ले रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज भी स्पीड होगी, करेक्ट। बेस इफ यू टेक डिस्टेंस देन हाइपोटेन्यूज भी क्या होगी डिस्टेंस, क्योंकि लाइक टर्म्स का ही रेशियो होता है sin cos tan, ठीक है। जैसे sin थीटा ले रहे हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अगर आपने स्पीड का ले लिया तो हाइपोटेन्यूज भी आपको स्पीड लेना होगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया तो सेम यूनिट में आपको हाइपोटेन्यूज भी लेना होगा। तो इसको नोट कर लें, अच्छे से नोट करिए। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया आपने। तो मैंने स्विमर लिया है, आप बोट ले सकते हैं। वाटर की जगह विंड हो गया और स्विमर की जगह एरोप्लेन हो गया तो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे अब देखिए एक रिवर ये है आपकी, करेक्ट। ये मान लीजिए 50 मीटर विड्थ है इसकी, और स्विमर जो है वो यहाँ है स्टूडेंट। इसकी स्पीड भी 4 किलोमीटर पर आवर है। अब ही वॉन्ट्स टू रीच जस्ट अपोजिट साइड, ये क्या चाहता है कि हम जस्ट अपोजिट हो जाएं। क्या हो जाए स्टूडेंट जस्ट अपोजिट। अब उसके लिए कॉन्सेप्ट इसको यहाँ पर देखिए कि किस एंगल पर ये जाए। तो आप जान रहे हैं ये वाटर ऐसे है, अगर ऐसे जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो उसके लिए हम लोग इधर एज्यूम कर लेते हैं इस साइड में ये थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे थीटा दे दिया और स्पीड पूछ लिया इसने, मान लीजिए थीटा दे दिया इसने यहाँ पर 37 डिग्री। अब कहता है 37 डिग्री पे किस स्पीड से स्विम करे कि ये बी पर पहुंच जाए, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाए। तो उसके लिए बहुत इजी है स्टूडेंट। इसकी वेलोसिटी आपने ले लिया u, क्या ले लिया u, तो इसका एक कंपोनेंट uy इज इक्वल टू u cos 37 हो जाएगा, और ये कंपोनेंट ux u sin 37 हो जाएगा स्टूडेंट। अब कॉन्सेप्ट देखें आप कि अगर ये और ये इक्वल हो जाए स्टूडेंट, तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तब केवल uy होगा और ये अपोजिटली चला जाएगा। क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। कहता है कि by what velocity he swims at 37 degree with vertical से 37 डिग्री पे
किस स्पीड से स्विम करे कि ये ए के जस्ट अपोजिट जो है बैंक के पॉइंट बी पर पहुंच जाए। तो उसका कंसेप्ट क्या आया, हमने एज्यूम किया u, तो ये कंपोनेंट ले लिया मैंने, जिधर थीटा होता है आप जानते हो कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, u cos 37 u sin 37। अब इसके लिए यहाँ पर पहुँचने के लिए कहते हैं कि ना तो ये इधर जाए ना ये इधर जाए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो इस पोजीशन में स्टूडेंट डायरेक्ट हम ux इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, और ux है u sin 37 इज इक्वल टू 4, और sin 37 अब ये बहुत पॉपुलर ट्रायंगल है स्टूडेंट, 3 4 5 ये होता है 37, है ना। तो sin 37 जो होगा sin 37 3/5, तो ये u 3/5 इज इक्वल टू 4, तो u इज इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये किस एंगल पे स्विम करे, अब जैसे मान लीजिए कि हम u दे देते अगर तो थीटा पूछ लेते, अगर u दे देते तो थीटा पूछ लेते, और यहाँ थीटा गिवन है तो u पूछ लिया। तो ये इस तरीके की रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स हैं। अब यहीं पे स्टूडेंट जैसे हम ये c एज्यूम कर लें और ये डिस्टेंस पूछ लें, तो इस डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, अब चाहे ये इधर की डिस्टेंस हो या इधर की डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट वही है। आप ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब जैसे परपेंडिकुलर चाहिए आपको, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो tan 37 मैंने कॉन्सेप्ट बताया, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस आर लाइक टर्म्स, आर लाइक टर्म्स। तो अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए BC ले रहा हूं, BC, तो बेस भी हमको डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस क्या है 50 मीटर, करेक्ट। इक्वेशन फर्स्ट। अब tan 37, अब अगर परपेंडिकुलर हम वेलोसिटी ले लें, परपेंडिकुलर क्या ले लें स्टूडेंट, वेलोसिटी, तो यू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, यू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। और आप जानते हैं कि ये स्पीड, ये u sin 37 है, क्या है u sin 37, तो ये आया u sin 37 अपान परपेंडिकुलर अपॉन बेस u y, और ये u sin 37 जो था वो 4 के इक्वल था स्टूडेंट, तो ये 4 आ गया, और ये u y है, क्या है u y, और u y क्या है u cos 37, u cos 37 कह लो, और या ये u sin 37, तो ये आ गया tan 37, और tan 37 होता है 3/, नहीं tan 37 3/4, 3/4, हमको डिस्टेंस चाहिए भाई, हमने तो सब वैल्यू रख दिया। चलिए, तो यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दें आप, तो ये आ जाएगा BC/50, BC/50 इज इक्वल टू tan 37 इज इक्वल टू 3/4, तो BC इज इक्वल टू आ गया 3 × 50/4 मीटर। तो कंसेप्ट क्या हुआ स्टूडेंट कि अगर आप साइन cos tan यूज कर रहे हैं तो उस पोजीशन में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस आर टेकन इन सेम क्वांटिटी।
तो ये रिवर्सिबल प्रॉब्लम्स हैं और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अब हम लेते हैं डायरेक्ट जो है रेनमैन प्रॉब्लम्स। करेक्ट, नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट। तो ये थी रिवर्स रिवर प्रॉब्लम और अब हम लोग लेंगे रेनमैन, रेन वुमैन, वुमैन, अम्ब्रेला, बहुत से नाम हैं इसके। तो रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला, कुछ भी कह लो। अच्छा, हाँ, एक चीज तो आपको मालूम है स्टूडेंट कि अम्ब्रेला देखा है आपने, देखा है। अगर आप खड़े हैं और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप अपने अम्ब्रेला को कैसे लगाएंगे? ऐसे? क्यों? अम्ब्रेला कैसे लगाया जाता है? अरे यार, जिधर से पानी आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। भाई अगर, बहुत सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या सोचने का इतना ज़्यादा। ये रेन आ रही है, ठीक है। अब आप यहां हैं, तो अम्ब्रेला जो है वो आप ऐसे ही तो लगाएंगे कि जिससे कि आप बच जाएं। अच्छा, अगर यही रेन ऐसे आ जाए और आप यहां हैं, तो अम्ब्रेला कैसे लगाएंगे? तो अम्ब्रेला जो है वो ऐसे लगाएंगे, ये। तो इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल जो आता है वो यही आता है कि इन व्हाट डायरेक्शन यू टेक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जिस डायरेक्शन में बारिश आएगी उसी के अपोजिट हम अपने अम्ब्रेला को लगा देंगे। इस बात को चलिए समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही क्लियर होगा, इसमें थ्योरी नहीं है कोई। आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये रेन आई और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। यू नो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? -4j कैप। और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। करेक्ट। अब कहता है किस डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला लगाएं, जो अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप जो है एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो जो रेन है स्टूडेंट वो इस डायरेक्शन में है, -4j। यहां पे हैं आप। तो अम्ब्रेला जो है वो, अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, ऐसे, यानी +4j कैप। मतलब जिस डायरेक्शन में रेन आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में -4j। तो ये अम्ब्रेला हो गया। ये क्या हो गया? अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में? +4j कैप।
कुछ बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट? बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे नोट कर लिया आपने ना, इसको नोट करते चलिए। इस पिक्चर को थोड़ा सा हमने चेंज किया। अब यहां पर स्टूडेंट मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये साइकिल है। ये साइकिल है और ये साइकिल जा रही है VC मान लीजिए 3i कैप। 3i कैप मीन्स 3 किलोमीटर पर आवर जा रही, करेक्ट। अब कहता है अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये हो गया सेकंड कंडीशन। हमने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to cyclist VRC तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिल, और दोनों ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। दोनों ही किसके रिस्पेक्ट में है स्टूडेंट? ग्राउंड के। तो ये आ गया -4j कैप माइनस 3i कैप, करेक्ट। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में हम रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा, x y एक्सिस। अब यहां पर देखें, ये यहां पर -4j और -3i। अब स्टूडेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट करेंगे आप तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा कि नहीं होगा? तो जब ये होगा रिजल्टेंट, अब अगर इसका हम मॉड निकालें तो ये क्या आएगा, √4² + 3² इज इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा? 5, या इसी को कहते हैं -3i -4j। तो जो अम्ब्रेला लगेगा स्टूडेंट वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो tan थीटा क्या है स्टूडेंट? 4/3। tan थीटा 4/3, तो ये भी जो है 4/3, यानी बहुत ही पॉपुलर ट्रायंगल है। ये 4 अगर सामने आ जाता है तो ये हो जाता है 53 डिग्री, तो ये आ जाएगा 53 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और ये अम्ब्रेला 53 डिग्री पर आप लगा देंगे जो है। अब यहीं पे अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ लेगा तो आप बता देंगे 5, करेक्ट। तो इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चंस जो है इसके सारे बहुत आराम से कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें और हम लोग बना सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, फिर इस तरीके से आपकी रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स लेंगे। चलिए इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया इसको। चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप करना चाहते हैं तो देखें, या अभी तक रेन जो हमने लिया था वो वर्टिकली डाउनवर्ड लिया था, करेक्ट। अब वर्टिकली डाउनवर्ड ना होके रेन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही,
ऐसे, ये जैसे वर्टिकल है, करेक्ट, और ये रेन ये है, और वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, करेक्ट। और ये वर्टिकल से जो एंगल है वो मान लीजिए 37 है। क्या है स्टूडेंट? 37, करेक्ट। और यहाँ पर साइकिल से आप जा रहे हो, है ना, और आपकी स्पीड जो है स्टूडेंट वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और कहता है अब हम किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि आप वेक्टर फॉर्म में इसका कंपोनेंट निकाल लें। बहुत इजी है, इसको मैं यहां बना लेता हूं। ये 37 है और ये है 10, तो ये 10 cos 37 हो जाएगा, और ये 10 sin 37 हो जाएगा। 37 का ट्रायंगल मालूम है, ये 3, 4, 5, तो 10 cos 37 4/5 हो जाएगा। 10 4/5, 5 2 जार, तो ये 8 आ जाएगा स्टूडेंट। और ये 10 sin 37 3/5 2, तो ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि ये इस डायरेक्शन में जो VR है वो हो गया 8 - 8J, और इस डायरेक्शन में 6, तो -6I, करेक्ट। तो ये जो रेन का इस डायरेक्शन में जो आया रेन -6I कैप -8J कैप, ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब वेलोसिटी ऑफ साइकिल 4I कैप, करेक्ट। अब बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, तो VR, तो -6I -8J -4I, तो -10I -8J, ये हो गया, करेक्ट। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में ले लीजिए, तो I ये हो गया -10, मतलब 10, चलिए ठीक है, J I भाई, और ये जो है -8J, करेक्ट। तो अब इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट। तो जो अम्ब्रेला लगेगा स्टूडेंट वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ये थीटा हो गया, तो अब देखिए ये हो गया 10 और ये हो गया 8, तो tan थीटा इज इक्वल टू 8/10 4/5, और 4/5 tan, तो tan है, तो इसका पॉपुलर ट्रायंगल जो है 4 3 5, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो इसका मतलब अब टिल्ट जो होगा आपके अम्ब्रेला का, टिल्ट यानी झुकाव, वो क्या होगा स्टूडेंट? 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और अगर वर्टिकल से लेंगे तो 90 से हम माइनस कर देंगे। तो बहुत होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। नोट करिए इसको, नोट करिए, नोट करिए। चलिए कर लिया।
अब इसी में हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। आइए, अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो ये साइक्लिस्ट है वो इस पे न जाके इस तरह के इंक्लाइंड प्लेन, ये 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है, 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है और इसकी स्पीड जो है 37 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, और ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि इसका वेक्टर फॉर्म ले लीजिए और इसका वेक्टर फॉर्म ले लीजिए, फटाफट हो जाएगा। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसीलिए मैंने लेसन स्टार्ट करने के पहले वेक्टर आपको बताया। अब इसका भी कंपोनेंट ले लो स्टूडेंट, तो बहुत इजी हो गया। इस डायरेक्शन में 10 cos 37 आ गया, तो 10 cos 37 ये हो गया 6। इस डायरेक्शन में देखिए 10 sin 37, तो 10 sin 37 नहीं भैया, 10 cos 37 जो है वो 8 है और 10 sin 37 जो है वो ये 6 है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ साइकिल 8i प्लस 6j होगा, 8i प्लस 6j। और कंसेप्ट वही है स्टूडेंट, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे स्टूडेंट तो वी आर ये है -6i माइनस 8j माइनस 8i प्लस 6j, 8i प्लस 6j ये क्या हो गया, -6i माइनस 8j और माइनस 8i माइनस 6j। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया -14i और -14j, -14i माइनस 14j। तो अब ये -14i और ये -14j, तो ये भी 14, ये भी 14। अब जब tan थीटा लेंगे आप तो ये आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा, और अब 45 डिग्री पे आप जो है टिल्ट रखेंगे अपने अम्ब्रेला का। तो इससे ज़्यादा अब कोई क्या बनाएगा न्यूमेरिकल भाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस ले लिए हैं। तो अब आप जो है बहुत अच्छी तरह से टोटल वेक्टर से रिलेटेड और रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से एनसीईआरटी के और भी जो रेफरेंस बुक्स हैं आपकी उनके प्लस थियोरी सारा कुछ कर लीजिए। एंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में होंगे आपके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। गुड डे स्टूडेंट।